नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है ब्रिजू स्टडी ग्रो में। दोस्तों, अधिगम टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं साथियों, जो रीट परीक्षा के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें। चलते हैं दोस्तों प्रश्नों की ओर। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें अपने साथियों को। आज का हमारा पहला प्रश्न है साथियों, अधिगम से तात्पर्य है। अधिगम से तात्पर्य क्या है साथियों? इसका सही आंसर क्या है साथियों? व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन लाना अधिगम है। अभ्यास एवं शिक्षण में परिपक्वता लाना अधिगम है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अनुभवों के माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन अपेक्षित परिवर्तन करना अभिगम है। वातावरण से संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में होने वाले कुछ परिवर्तन करना अधिगम है। साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी। ऑप्शन तीसरा, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अनुभवों के माध्यम से व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन करना क्या है दोस्तों? अधिगम। ऑप्शन तीसरा इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अनुभव के रूप में लोगों के व्यवहार में कोई भी परिवर्तन कहलाता है। अनुभव के रूप में लोगों के व्यवहार में कोई भी परिवर्तन क्या कहलाता है साथियों? इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? इसका सही आंसर है दोस्तों अधिगम कहलाता है। सीखना या अधिगम कहलाता है। ऑप्शन दूसरा इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, निष्पादन में परिवर्तन अभ्यास का फलन होता है कहा जाता है। निष्पादन में परिवर्तन अभ्यास का फलन होता है कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? इसका सही आंसर है दोस्तों अधिगम कहा जाता है। ऑप्शन दूसरा इसका करेक्ट आंसर है। चलो प्रश्न है हमारा, सही विकल्प चुने। अधिगम क्या है साथियों? एक सक्रिय प्रक्रिया है अधिगम। सक्रिय और निष्क्रिय दोनों तरह की प्रक्रिया है साथियों। निष्क्रिय प्रक्रिया है शांत रहना। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है दोस्तों अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है। ऑप्शन एक इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, सीखना या अधिगम है। सीखना या अधिगम क्या है साथियों? ज्ञान का स्तर एक, ज्ञान की ऊष्मा है, प्राणी मात्र के व्यवहार में सुधार लाने की प्रक्रिया, प्राणी मात्र के व्यवहार में प्रेरित करना। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा दोस्तों प्राणी मात्र के व्यवहार में सुधार लाने की प्रक्रिया क्या है? अधिगम है। ऑप्शन 30 इसका सही आंसर होगा साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया है। व्यवहार में संशोधन करने की प्रक्रिया क्या है साथियों? इसका सही आंसर है दोस्तों अधिगम है साथियों। ऑप्शन दूसरा इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, सीखना केवल ज्ञान एवं कौशल प्राप्ति ही नहीं है। सीखना ज्ञान और कौशल प्राप्ति ही नहीं है। इसका सही आंसर क्या है साथियों? व्यवहार में परिवर्तन है साथियों। इसका सही आंसर पहला ही है, व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है? सीखना केवल ज्ञान प्राप्ति का कौशल ही नहीं है। ऑप्शन एक पहला सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसे सीखने की श्रेणी में नहीं रख सकते? निम्न में से किसे सिखाने की श्रेणी में नहीं रख सकते दोस्तों? सिखाने की श्रेणी में नहीं रख सकते। अभ्यास के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, अभ्यास एवं अनुभूति दोनों के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, अभ्यास एवं अनुमति एवं अंतर्नोद के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, बीमारी के कारण होने वाला परिवर्तन। दोस्तों, इसका सही आंसर है दोस्तों बीमारी के कारण होने वाला परिवर्तन। ऑप्शन चौथा, बीमारी हो, थकान हो, थकावट हो, दोस्तों इनके कारण व्यवहार नहीं अधिगम नहीं होता दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अधिगम आधारित होता है। अधिगम किस पर आधारित होता है साथियों? अभ्यास पर आधारित होता है दोस्तों, बिल्कुल सही है। परीक्षण पर आधारित होता है, ये भी सही है। अनुभव पर आधारित होता है, ये भी सही है। ऑप्शन चौथा इसका करेक्ट आंसर है। उपयुक्त सभी सही है दोस्तों। ऑप्शन चौथा इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, सीखना विकास की प्रक्रिया है, कथन किसके द्वारा कहा गया? दोस्तों, ये कथन है 5-7 जो मैं अब लेके आ रहा हूँ उनमें बताना। सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? इसका सही आंसर क्या होगा? सीखना विकास की प्रक्रिया है, इसका सही आंसर है वो है साथियों वुडवर्थ ने कहा, सिम्पसन ने कहा, योकम ने कहा, मैके ने कहा। सीखना विकास की प्रक्रिया, इसका सही आंसर होगा दोस्तों वुडवर्थ ने कहा। ऑप्शन एक इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगला प्रश्न है हमारा, प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। कथन किस मनोवैज्ञानिक का है साथियों? प्रशिक्षण और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला कथन किसे कहते हैं साथियों? इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? इसका सही आंसर होगा वो है साथियों वुडवर्थ होगा, स्किनर होगा, गेट्स होगा या थॉर्नडाई होगा।
इसका सही आंसर है दोस्तों गेट्स की परिभाषा है, ऑप्शन तीसरा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अधिगम आदत ज्ञान अभिवृत्ति को अर्जित करना है, अधिगम आदत ज्ञान अभिवृत्ति को अर्जित करना है, ये कथन किसका है साथियों? ये कथन किसका है? स्किनर का है, क्रो एंड क्रो का है साथियों, क्रो एंड क्रो का है साथियों, गिलफोर्ड का है या मर्फी का है? दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा वो दोस्तों क्रो एंड क्रो का है ये कथन, ऑप्शन दूसरा इसका सही आंसर है। अब अधिगम है वो आदत ज्ञान और अभिवृत्ति का अर्जित करना है साथियों, इसका सही आंसर क्रो एंड क्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रो एवं क्रो के अनुसार अधिगम प्राप्त करना है, अधिगम क्या है साथियों? क्रो एंड क्रो के अनुसार मात्र ज्ञान प्राप्त करना है दोस्तों, मात्र अभिव्यक्ति वृत्ति है दोस्तों, ज्ञान और अभिवृत्ति है दोस्तों, अनुभव है दोस्तों। दोस्तों क्रो एंड क्रो कहता है आदत ज्ञान अभिवृत्ति, इसमें आदत ज्ञान अभिवृत्ति ऑप्शन तीसरा सही है दोस्तों, ऑप्शन तीसरा इसका सही आंसर है, आदत ज्ञान अभिवृत्ति क्रो एंड क्रो के अनुसार। चलते हैं साथियों, अगला प्रश्न है हमारा, जेपी गिलफोर्ड के अनुसार अधिगम है, गिलफोर्ड अधिगम की परिभाषा क्या देता है दोस्तों? गिलफोर्ड के अनुसार अधिगम क्या है? इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? गिलफोर्ड के अनुसार अधिगम क्या है? सोचने में परिवर्तन है, सोच में परिवर्तन, ज्ञान में परिवर्तन, अनुभव प्राप्त करना, व्यवहार में परिवर्तन। किसके अनुसार? गिलफोर्ड के अनुसार। इसका सही आंसर होगा वो क्या है साथियों? व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है? अधिगम है, ऑप्शन चौथा इसका सही आंसर है। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर